ओम गंगणपते नमः सरस्वती नमः वाग्वादन्ये नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित रंगेलाल रयाल, ज्योतिष व वास्तु आचार्य, देवनगरी ऋषिकेश उत्तराखंड। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने पितृ श्राप के बारे का वर्णन किया है। ये 11 प्रकार का पितृ श्राप होता है। मैं उन सूत्रों को कहने जा रहा हूँ किस प्रकार से मनुष्यों की कुंडली में, जातक की कुंडली में यह पितृश्राप बनता है। कहीं आपकी कुंडली में तो नहीं है, अपनी कुंडली निकाल करके देखें, क्योंकि ज्योतिष तो वह विज्ञान है जिसके द्वारा प्रारब्ध कर्म को ग्रह नक्षत्र के माध्यम से जाना जाता है। मैं सूत्र कहूँगा, पुत्रस्थान गति राहु कुजेनापि निरक्षते कुज अक्षेत्र गति वापि सर्पशाप सुतक्षयः। पुत्रस्थान गति राहु, किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में राहु हो, कुजेनापि निरक्षते, मंगल की दृष्टि उस राहु पर हो, अथवा वह राहु मंगल की राशि में हो, मेष या वृश्चिक राशि में हो, तो सर्पशाप सुतक्षयः, उस जातक को जो है पूर्व जन्म का जो उसका प्रारब्ध है, सर्प का श्राप के कारण जो है उस जातक को संतान की हानि होती है। संतान जो पहले तो संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, संतान जो होती है वो मर जाती है। तो ये सर्प श्राप के बारे में मैंने बतलाया। अब मैं पितृ श्राप के बारे में बतलाता हूँ। पुत्रस्थितो मंद सूर्यो, किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव विद्या का, बुद्धि का, ज्ञान का और संतान का है। पंचम भाव में सूर्य और शनि का संबंध हो। संबंध वैसे ग्रहों का 5 प्रकार का होता है। दृष्टि संबंध भी होता है, एक दूसरे की राशि का संबंध भी होता है, केंद्र त्रिकोण का संबंध भी होता है। तो पुत्र स्थितो मंद सूर्यो, मंद नाम है शनि का, शनि और सूर्य जो है पंचम भाव में किसी जातक का हो। क्षीण चंद्रस्तु सप्तमा, क्षीण चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो। क्षीण चंद्रमा कहते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी से और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक जो है चंद्रमा क्षीण रहती है। लगने राहु, लगन में राहु और 12वां भाव में बृहस्पति हो, तो पितृश्राप सुतक्षया, उस जातक को, उस मनुष्य को जो है पितृश्राप होता है, जिस पितृश्राप के कारण उसकी संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही है, संतान होकर के मर जाती है या संतान होती नहीं है, वंश उसका आगे नहीं चलता है, वंश जो है क्षीण हो जाता है। अब तीसरा सूत्र मैं कहूँगा, पुत्रस्थानाम धिपो भानु, किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में भानु, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब सूर्य के नाम हैं। पंचम भाव में सूर्य हो और वह सूर्य जो है भाव पाप कर्तरी में हो। भाव पाप कर्तरी उसे कहते हैं पंचम भाव के, जैसे पंचम भाव में किसी जातक का सूर्य हो और अगला भाव छठवां और पिछला भाव चौथा, इनमें पापक ग्रह हो, वह सूर्य पापक ग्रह के मध्य में हो और नवम भाव में पापक ग्रह हो, उस सूर्य पर जो है पापक ग्रह की दृष्टि हो, तो पितृश्राप सुतक्षयः, उस जातक को, उस मनुष्य को जो है पितृश्राप होता है, जिस पितृश्राप के कारण जो है उसका वंश आगे नहीं चलता है, वंश क्षीण होता है, संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। अब चौथा सूत्र में कहूँगा, बेस लग्न भावस्थि रंध्रे से पुत्र भाव में, क्या है बोला, बेस लग्न भावस्थे, 12वां भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठा हो, प्रथम भाव में हो, रंध्रे से पुत्र राशि के अष्टम भाव का स्वामी
पंचम भाव में हो और दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो पितृशापा सुतक्षय उस जातक पर, उस मनुष्य पर जो है पितृश्राप होता है, जिस पितृश्राप के कारण उसकी संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, वंश आगे नहीं चलता है और वंश क्षीण हो जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म कृतम पापम, ये पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध होता है वह इस जन्म में आदमी को भोगना होता है। और यह जो है जन्म कुंडली से देखा जाता है। तो महर्षियों ने इसके फल के बचने के लिए उपाय बतलाया है। योग्य ब्राह्मणों के द्वारा, वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा हरिवंश पुराण, सचंडी विधान, भगवान शंकर की आराधना, संतान गोपाल जाप, रुद्राभिषेक और श्रीमद् भागवत की कथा का विधान बतलाया है। इस प्रकार से जो है वह विधान कर लेते हैं। रुद्राभिषेक, संतान गोपाल का जाप, सचंडी विधान, श्रीमद् भागवत की कथा, हरिवंश पुराण अपने घर में करवाएं और यह वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा सुने तो यह योग जो है निष्फल होने के बाद उसकी कुल की वृद्धि होती है, उसके घर में सुख और समृद्धि आती है, उसका वंश आगे बढ़ता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी यह लिखा हुआ है 10 पूर्वान 10 परान, 10 पीढ़ी के जो पितर हैं पीछे के, 10 पीढ़ी के आगे 20 और 1 पीढ़ी जो कर रहा है, 21 पीढ़ी के जो पितर होते हैं उनकी सदगति हो जाती है। और हरिवंश पुराण भागवत कथा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। तो इस आशीर्वाद देने से जो है उसका वंश जो है प्रफुल्लित हो जाता है। तो दर्शकों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करना, मुझे फॉलो करना, मेरी वीडियो शेयर करना। कहीं पर भी आपको शंका समाधान होगी मुझे कमेंट में लिखना। और आगे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित, कर्मकांड संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो मेरा निम्न सूत्र है 7983150632 9720587747। धन्यवाद, नमस्कार।